नॉर्थ कोरिया में लोगों को अपने घरों में किम जोंग उन और उसकी फैमिली की फोटो लगाना लाजिम है और फोटो पे हल्की सी धूल या मिट्टी लगने की सूरत में भी उम्र कैद की सजा हो सकती है। जी हाँ, एक दफा एक औरत को जेल में सिर्फ इसलिए डाल दिया गया क्योंकि घर में लगी आग के दौरान उसने किम की फोटो के बजाय अपने बच्चों को बचाना ज्यादा जरूरी समझा। ऑन टीवी की वीडियो से रहें हर दम बाखबर। नाजरीन, किम जोंग उन का नाम तो आप सबने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, जो एक ऐसा डिक्टेटर है जिसने नॉर्थ कोरिया के लोगों का जीना हराम कर रखा है। नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट भी यही है और आर्मी भी यही है। रूल्स को बनाने वाला भी यही है और तोड़ने वाला भी यही है। 2 सितंबर 1945 में खत्म हुई वर्ल्ड वार 2 में जापान के सरेंडर के बाद कोरिया 2 हिस्सों में बंट गया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के लॉज यानी कि कानून इतने अजीब हैं कि कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। नाजरीन, नॉर्थ कोरिया के वजूद में आने के बाद किम टू संग को यहाँ का लीडर बना दिया गया, जिसके बाद इसके बेटे किम जोंग इल और पोते किम जोंग उन ने ही इस मुल्क पे राज किया है। वैसे तो नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेसी है, लेकिन वो बुराए नाम है क्योंकि किम की फैमिली के खिलाफ किसी दूसरे उम्मीदवार को इलेक्शन में खड़े होने की इजाज़त नहीं। यही वजह है कि किम 100% वोट्स लेके इस मुल्क पे हुक्मरानी करता है। नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर भी पूरी दुनिया से अलग चलता है। दरअसल इनका कैलेंडर किम जोंग उन के दादा किम टू संग की पैदाइश से शुरू होता है, जो कि 15 अप्रैल 1912 है। इसीलिए जहां पूरी दुनिया साल 2023 गुजार रही है, वहां नॉर्थ कोरिया में अभी 112वां साल ही चल रहा है। नॉर्थ कोरिया में किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करना सख्ती से मना है, यानी कि अगर किसी के पास से अगर कोई भी रिलीजियस बुक मिली तो इसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। नॉर्थ कोरिया में फॉरेन मूवीज देखने या फॉरेन गाने सुनना भी सख्ती से मना है और अगर कोई ऐसा करते पकड़ा जाए तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। नॉर्थ कोरिया ने इंटरनेट पे भी पाबंदी लगा रखी है क्योंकि किम नहीं चाहता कि इसके लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में पता चले। यहाँ कोंग मियाऊ नाम का अपना ही इंटरनेट है और रेड स्टार के नाम का अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ इंटरनेट पे सिर्फ 28 साइट्स ही अवेलेबल हैं और वो भी 24 घंटे गवर्नमेंट की निगरानी में रहती हैं। 2007 में एक आदमी को सरे आम फांसी इस वजह से दी गई क्योंकि उसने गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर एक इंटरनेशनल कॉल की थी। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया में किम और उसकी फैमिली को ही सबसे ऊपर माना जाता है और इन्हीं को पूजा जाता है। नॉर्थ कोरिया में 8 जुलाई और 17 दिसंबर को किसी भी किस्म का इवेंट जैसा कि बर्थडे वगैरह मनाने पर भी पाबंदी है क्योंकि 8 जुलाई 1994 को किम टू संग और 17 दिसंबर 2011 को किम जोंग इल का इंतकाल हुआ था और इस दिन लोगों को मजबूर किया जाता है कि वो घुटनों के बल अपने लीडर्स की याद में आंसू बहा कर रोएं। यहाँ स्कूल की हिस्ट्री बुक्स में भी किम टू संग और किम जोंग इल के बारे में ही बताया जाता है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 ही टीवी चैनल्स मौजूद हैं और उनमें भी वही दिखाया जाता है जो गवर्नमेंट चाहती है। 2010 में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में नॉर्थ कोरिया की टीम ने भी हिस्सा लिया और वो 32वें नंबर पर आई, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों को बताया कि वो वर्ल्ड कप जीत गए हैं। 2011 में आने वाले लॉज के मुताबिक कोई भी अपने बच्चे का नाम किम जोंग उन नहीं रख सकता और अगर पहले से ही किसी का नाम किम जोंग उन है तो वो अपने नाम को चेंज करवाएगा। नाजरीन, नॉर्थ कोरिया में लोग क्या पहनेंगे और कैसा हेयर कट रखेंगे ये भी यहाँ की गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। यहाँ पर सिर्फ 28 हेयर स्टाइल्स हैं जिनमें से 10 मर्दों के हैं और 18 औरतों के, और इन 28 हेयर स्टाइल्स में से किम जोंग उन का हेयर स्टाइल मौजूद नहीं है क्योंकि किम जोंग उन का हेयर स्टाइल किसी आम शहरी को रखने की इजाज़त ही नहीं। नॉर्थ कोरिया में लेदर की जैकेट्स का पहनना भी बैन है क्योंकि सर्दियों में किम ने लेदर की जैकेट पहननी होती है, इसीलिए कोई आम इंसान लेदर की जैकेट नहीं पहन सकता। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया ने ब्लू कलर की जीन्स पहनने पर भी पाबंदी लगा रखी है क्योंकि नॉर्थ कोरिया का मानना है कि ब्लू कलर की जीन्स पहनना अमेरिका का कल्चर है। वैसे तो कोई भी टूरिस्ट नॉर्थ कोरिया जाना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर कोई टूरिस्ट वहां चला भी जाए तो इसका मोबाइल एयरपोर्ट पर ही जब्त कर लिया जाता है। टूरिस्ट का नॉर्थ कोरिया की लोकल पब्लिक से बात करना भी मना है।
और यहाँ पे टूरिस्ट एक गाइड की निगरानी में रहता है और गाइड के बगैर कहीं भी नहीं जा सकता। किम जोंग उन अपनी ताकत को लेकर इतना पागल है कि 2015 में इसने नॉर्थ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर को अपनी गन से इस वजह से गोली मार दी क्योंकि किम की एक स्पीच के दौरान डिफेंस मिनिस्टर की हल्की सी आंख लग गई थी। किम ने 2013 में अपने अंकल, जिन्होंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया, और फरवरी 2017 में अपने भाई तक को मरवा दिया। ये इतना जालिम डिक्टेटर है जिसका आप गुमान भी नहीं कर सकते। इसने नॉर्थ कोरिया में 3 जनरेशन रूल बना रखा है, यानी कि अगर कोई बंदा क्राइम करता है तो वह खुद, इसके बच्चे और पोते को भी सज़ा दी जाएगी, यानी कि किसी भी किस्म का क्राइम करने की सज़ा 3 नस्लों को भुगतनी पड़ेगी। 2007 में योमनी पार्क नाम की एक लड़की जैसे तैसे करके नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब हो गई। योमनी पार्क ने बताया कि वो नॉर्थ कोरिया से भागकर चाइना चले गई और फिर 2009 में साउथ कोरिया सेटल्ड हो गई। 7 दिसंबर 2014 में योमनी पार्क की एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई, जिसमें नॉर्थ कोरिया की हालत बताते हुए योमनी की आंखें नम हो गईं। योमनी पार्क ने बताया कि किम जोंग उन ने प्लेयर स्क्वाड नाम की एक फीमेल स्क्वाड बना रखी है, जिसमें 2000 से ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं और इन लड़कियों को ज़बरदस्ती इनके घरों से उठाया जाता है, जिनमें ज़्यादातर 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़कियां शामिल हैं। योमनी ने यह भी बताया कि प्लेयर स्क्वाड को 1970s में किम जोंग इल ने स्टार्ट किया क्योंकि किम जोंग इल अपने बाप यानी कि किम टू संग को डिस्ट्रैक्ट करके उनसे सारी पावर्स लेना चाहता था। लेकिन जब किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का लीडर बना तो उसने प्लेयर स्क्वाड को 3 सालों के लिए बैन कर दिया, जिस पे लोग काफ़ी खुश हुए और उन्होंने सोचा कि शायद किम जोंग उन अपने बाप दादा की निस्बत एक अलग सोच का मालिक है। लेकिन बाद में पता चला कि किम जोंग उन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो किसी भी ऐसे इंसान पर ट्रस्ट नहीं करना चाहता था जो कि इसके बाप यानी कि किम जोंग इल के लिए काम करता था। और अपने बाप की मौत के बाद किम जोंग उन ने अपना प्लेयर स्क्वाड बना लिया। किम जोंग उन हर साल $4 मिलियन जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1 अरब 15 करोड़ और 30 लाख रुपए बनते हैं, प्लेयर स्क्वाड की लड़कियों के लिए कपड़े और अंडरगारमेंट्स खरीदने पे स्पेंड करता है ताकि वो ये कपड़े पहनकर इसकी प्राइवेट पार्टीज में आएं। नॉर्थ कोरिया की इस जेल के बारे में सुनने के बाद हम सबको मुस्कुराना चाहिए क्योंकि हम सब एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां हमें खुल्लम खुल्ला फ्रीडम हासिल है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली शानदार वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।